हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित जो प्रश्न रहता है वो बताएंगे। और उससे पहले हम आप लोग को प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है वो बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा वीडियो। बस धैर्य बना के रखिए, वीडियो समझ में आएगा ही। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। उसी प्रकार देखिए, यहाँ 100% का मान कितना है, एक। आगे हम बढ़ाएंगे तो हम 200% का मान कितना हो जाएगा, 200% का मान 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 300% का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते चला जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, समझ गए। उसी प्रकार देखिए, 100% का मान एक हुआ तो देखिए 100 का आधा हो गया 50, 50वां ना आधा। उसी प्रकार एक का आधा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 50% कम फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार देखिए 25% है, 50 का आधा कर दिए हैं, 25 हो गया। उसी प्रकार 1/2 का आधा कीजिएगा, जैसे देखिए 1/2 है ना। इसको फिर आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टा में 2, 1 बटा कितना हो जाएगा, 4। उसे प्रकार लिखे ना, 25% का फ्रैक्शन मान 4। नहीं तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं जानते हैं तो 25% है तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 हुआ कि नहीं, हो गया। उसी प्रकार देखिए 12.5%, तो देखिए 25% का आधा करेंगे कितना होगा, 12.5 होगा ना। उसी प्रकार 1/4 है, इसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/8। नहीं तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, 12.5% अधिकतर सवाल में रहता है, ठीक। देखिए 12.5% है ना, 1/8। तो उसी प्रकार देखिए 12.5 को अगर 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 होगा ना। 25% का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हुआ। देखिए इसको 12.5% को 2 गुना किए हैं तो हम फ्रैक्शन में भी 2 गुना करेंगे। इसको 2 गुना करेंगे, देखिए तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यानी 1/4 हुआ कि नहीं। 25% का मान 1/4 हुआ। उसी प्रकार देखिए 12.5 क्या कितना होता है, 37.5 होता है। 37.5% का कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए 12.5% को अगर 3 गुना किए हैं तो फ्रैक्शन में भी 3 गुना करेंगे। 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 है ना। देखिए 1/8 किए, इसको 3 से गुना करेंगे तो 37.5% मान कितना हो जाएगा, 3/8। उसी प्रकार हम 37.5 के बाद आगे जाएंगे तो 12 गुना 4 हो जाएगा 50, 12.5 गुना यानी 62 हो जाएगा। तो देखिए 12.5% को गुना 5 से किए हैं। देखिए 12% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8 होता है ना। गुना हम 5 किए हैं तो 5 हुआ, यानी कितना हो जाएगा, 5/8। तो देखिए 12.5% गुना 5 कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, और 2.5 यानी कि 62.5% का मान कितना हो गया, 5/8। उसी प्रकार हम देखेंगे, ये वाला याद रहेगा तो आप 12 का गुणनखंड से जो संबंधित रहेगा प्रतिशत वो आप निकाल सकते हैं। जैसे 12% का हुआ 1/8, इसका डबल करते गए, फ्रैक्शन में भी डबल गुना करते गए 2 से, 37.5 हुआ। इसमें 12.5 को 3 से गुना किया है तो उसी प्रकार फ्रैक्शन में भी 1/8 को 3 से गुना कर दिए हैं। इसी प्रकार आप 12 के गुना जो भी हो उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए 2% का फ्रैक्शन मान 1/50, 4% का फ्रैक्शन मान 1/25। देखिए 4 का गुना जितना भी होगा, जैसे 4% 1/25 हुआ ना, तो 8% का कितना हो जाएगा, हम प्रतिशत को हम 2 गुना कर दिए हैं। देखिए 4 है ना, यहाँ 8% है ना, कितना 2 गुना किए हैं ना। उसी प्रकार फ्रैक्शन में भी 2 गुना, 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए 4 डबल 8, 4 दिया 12% का मान कितना हो जाएगा, 3/25। 16% का मान कितना हो जाएगा, 4/25। उसी प्रकार 20% का मान कितना हो जाएगा, 5/25, यानी 1 काटेंगे तो 1/5 हुआ ना। ये बात समझ में आया। देखिए उसके बाद देखिए 5% का मान कितना है, 1/20 है ना। 5% का मान 1/20। उसी प्रकार हमसे कोई 10% का पूछेगा तो हम 5 को डबल करेंगे तो फ्रैक्शन भी डबल करना पड़ेगा। तो 5% गुना 2 की है, इसका मान है 1/20, तो हम इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 10% हुआ ना। 10% को काट देंगे 1/10, यानी कि 1/10 हो गया 10% का फ्रैक्शन मान। उसी प्रकार देखिए 5 है, 5 को अगर हम 3 गुना करेंगे, 5 को 3 गुना 5% गुना 3 किए, ठीक। कितना हो जाएगा, देखिए 5% फ्रैक्शन मान 1/20, इसको भी 3 से गुना कर दिए, ठीक।
पांतिया हो जाएगा ये कितना 15% बराबर 3/20। कुछ नहीं, सबके बट्टा में देखिए 20 है, इसमें 1/10 आया, 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें भी 20 से गुना करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10% पर समान 10/1/10 है। सवाल में ऐसे रहेगा, जैसे कोई सवाल में कह देगा किसी वस्तु पर को इतना रुपया में बेचे तो 10% का लाभ हुआ। देखिए 10% का लाभ हुआ ना, 10% का लाभ प्लस में हुआ। देखिए 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/10 होता है ना। लाभ कहा है तो 10 का सामान कितना में बेचेगा, तो कितना का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ है ना, 10 1 11 में बेचेगा, 10 का सामान 11 में बेचेगा। यही कहता 10% का हानि। देखो 10% का हुआ ना 1/10 हुआ, हानि कहा है तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 10 का सामान कितना बेचा तो 9 में बेचा। ठीक, उसी प्रकार कहेगा जैसे 12.5% का क्या हुआ तो लाभ हुआ। किसी सवाल ने कहा इस वस्तु पर 12.5% का लाभ हुआ, तो हम फ्रैक्शन मान इसका जानेंगे 12% कितना होता है 1/8 होता है। तो 8 का सामान लाभ हुआ, देखिए ये सीपी हुआ, इस पर लाभ हो गया, कितना में बेचा 8 का सामान 9 में बेचा। ठीक, उसी प्रकार कहेगा 12% का हानि, 12.5% का हानि, यहाँ पर माइनस है, देखिए 12.5% का हानि कहेगा तो 1/8 हम फ्रैक्शन मान जानते हैं 12.5% का, तो 1/8। तो सीपी ये होता है सीपी, 8 का सामान 1 में घटा के बेचेगा, कितना होगा 8 के सामान 7 में बेचेगा। ठीक, इसी प्रकार सवाल में रहेगा, आप लोग सवाल से मुलाकात कीजिए तब समझ। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इस सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़िए एक बार। ये क्या कहता है, एक मेज को 517 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। 510 रुपया में बेचने से, देखिए ये सीपी हुआ मतलब क्रय मूल, एसपी हुआ विक्रय मूल, ये बेचने वाला हुआ, ये खरीदने वाला हुआ। क्या कहता है 517 रुपया में कितना में बेचा है 517 रुपया में बेचा है। ठीक, तो क्या हुआ है तो मेज का क्रय मूल्य 10% का लाभ हुआ। ठीक, 10% का लाभ यानी कि क्या बता है प्लस 10% का लाभ होता है, क्या बता है ऊपर में, देखिए ऊपर में क्या होता है 10% का लाभ, 10 से 11 हो गया है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 10 का लाभ यानी 10 का सामान कितना में बेचा है 11 में, 10% का लाभ हो गया। तो लेकिन यहाँ बेचा कितना में तो 517 रुपया में, इसका मान कितना है 517 रुपया में, कितना गुना है तो 11 चौके 44, बचा कितना इसमें 7, यहाँ फिर 7 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 77, 11 सते 77, इनकी 47 गुना है, 11 का 47 गुना है। उसी प्रकार हम इसको भी 47 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47 गुना 10 बराबर 470 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या कहता है हमको, तो मेज का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात करें। ठीक, कितना हो जाएगा 470। समझे, नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है। ठीक, देखिए क्या कहता है इसमें, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर, ठीक बेचकर कहता है, बेचकर लागत का 1/10 लाभ, 1/10 मतलब क्या होता है 10%। ठीक, आप लोग जैसे लिखते हैं ना 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/10 ही लिखते हैं, उसी प्रकार 1/10 लाभ कमाया यानी 10% का लाभ कमाया। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, देखिए इधर सीपी हुआ इधर एसपी हुआ, कितना 10 का लाभ कमाया है ना, प्लस 10% हुआ है ना, तो 10 का सामान कितना में, देखिए 1 प्लस हुआ तो 10 के समान 11 में। ठीक, 11 में, इतना समझ ही गए होंगे। कितना में बेचा है तो 891 रुपये में बेचा है, कितना में 891 रुपया में बेचा है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे एसपी की इधर 891 रुपया, देखिए कितना गुना है, काटिए इसको, 11 8 88 बचा ना, 11 एकम 11 यानी कि 81 दाम में ये कट गया, तो हम क्या करेंगे सीपी में 81 से गुना कर देंगे। ठीक, 10 गुना 81 कितना हो जाएगा, गुना 10 कितना हो जाएगा 810, यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो गया, पूछता था पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना। नहीं समझे हैं तो आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।